जी, तो आज जुमे का दिन है, तो मैंने जुमे की तैयारी कर ली है। नहा के अभी मैं छत पे आया हूँ। मैंने कहा थोड़ी सी धूप लगवा लूँ, अभी जुमे में टाइम है। मैंने नेल वगैरह कटे हैं, तो बस इंशाल्लाह अभी रेडी होके तो नमाज के लिए निकलते हैं। बाकी की वीडियो जो है आपको आगे जाके दिखाता हूँ। तो देखें जी, सर्दियों का माहौल, धूप में हमने चारपाई बिछा ली है और ये गमले मैंने पिछले दिनों रंग किए हैं, मैं आपको दिखा नहीं सका। तो ये भी मैंने सारे गमले रंग किए हैं। अभी कुछ वहाँ पे हैं वो रह गए, वो इंशाल्लाह फिर किसी दिन करेंगे। तो धूप आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है। ज़्यादा सर्दी जब होती है तो फिर धूप जो है वो अच्छी लगती है, तो फिर हम थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग तो अजानों की आवाज़ आप सुन रहे हैं, अजानें शुरू हो चुकी हैं। और धूप आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है। और ज़्यादा सर्दी जब होती है तो धूप अच्छी लगती है, धूप में बैठना चाहिए। वैसे भी धूप में बैठने से विटामिन डी जो है वो हमें मिलती है, जो कि सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो धूप हमें लगवानी चाहिए। तो रेडी हो चुका हूँ मैं, तो अभी बस चलते हैं नमाज़ पढ़ने। बाकी की वीडियो इंशाल्लाह आपको मैं आगे दिखाता हूँ। तो थोड़ी सी हम लगाते हैं परफ्यूम, ये अत्तर भी पड़ी हुई है, तो बॉडी स्प्रे परफ्यूम लगाते हैं, क्योंकि खुशबू लगा के मस्जिद में जाना चाहिए। और जुम्मे को तो वैसे भी थोड़ा सा एहतमाम करना चाहिए हमें। चले जी, रेडी हो चुका हूँ मैं। तो वैसे तो नॉर्मली मैं टोपी नहीं पहनता, लेकिन टोपी पहनने का एक और मकसद है, मेरे जो बाल है ना वो फिर ख़राब नहीं होते, एक जगह पे रहते हैं, वरना मुझे बार बार बाल ही ठीक करने पड़ते हैं। तो चलें, तैयार हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह अब चलते हैं नमाज के लिए। चलें जी, मैं घर से निकल चुका हूँ, चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। ये मेरा मुफ्ती नहीं है, मेरे मुफ्ती का ये किरदार नहीं है कि मेरा मुफ्ती ढेर लगाए। बात कलमा सिर्फ पढ़ लेना मुसलमानी नहीं है, इस्लाम के कवानीन पर अमल करना ये मुसलमानी है। अजल मियां है, परेशानी है, इसी वजह से मोबाइलों से बचाए। बहुत सी बातें हैं करने वाली, मैं इतना इजाजत नहीं देती कि शुरू करूं। बस अल्लाह का दुआ है, अल्लाह को सुना और अमल की तौफीक अता फरमाए। सुन्नत है। जी, तो अभी मैं कब्रिस्तान आया हूँ। ये मेरे दादा अबू की कब्र है। ये मेरे अब्बू और मेरे दादी माँ की कब्र है। और जुम्मे को मैं यह लाजमी आता हूँ कब्रिस्तान। तो अभी चलते हैं घर वापस।
जी, तो मैं अभी जुम्मा पढ़ के आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ एक बात शेयर की जाए। आपने नोट किया होगा कि जुम्मे को वैसे भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन ख़ास तौर पे जुम्मे को मसाजिद के बाहर और गलियों में मांगने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको अपने एरिए का एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे यहाँ पे एक गली के कोने पे एक बूढ़ी औरत जो है वो बैठती थी। तो काफ़ी अरसे से वो आ रही हैं। तो पहले तो बिल्कुल ही वो एक चटाई पे बैठा करती थी वहाँ पे, लेकिन अब कुछ अर्सा हो गया मैंने उनको देखा है कि अब उन्होंने एक नई व्हीलचेयर खरीदी है और एक और औरत स्पेशल सुबह उनको लेके आती है और पूरा दिन वो यहाँ पे बैठते हैं और शाम जब होती है फिर यहाँ से चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ ये जो सिस्टम है मांगने वाला, ये एक प्रॉपर बिजनेस बन चुका है और लोग काफ़ी कुछ इससे जो है वो आपको बेहतर ही पता है। जो मैंने आपको अभी बात बताई है कि चटाई से व्हील चेयर और साथ में ज़ाहिर सी बात है एक औरत जिसको वो साथ अपने रखा हुआ है उन्होंने, और पूरा दिन वो उनके साथ रहती है। डेफिनेटली वो उन उस औरत को भी कुछ ना कुछ पे करते होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग भी जो है, मुझे लगता है ये अवाम की ही गलती है, मतलब हम लोगों की गलती है कि जो मेहनत करने वाला होता है उससे तो हम लोग 10-10 20-20 रुपए भी जो है वो लड़के कम करवा रहे होते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग हैं मांगने वाले होते हैं उनको हम लोग 100-50 बल्कि 1000-500 भी मैंने देखा है लोगों को वो ऐसे ही दे देते हैं। तो ये गलत चीज़ है। जो मेहनत करता है उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए हमें। यही वजह है कि हमारे यहाँ लोगों को फिर मेरे ख्याल से ये मांगने वाला काम आसान लगता है तो उन्होंने यही काम शुरू कर दिया है। तो इसलिए इन लोगों की हेल्प सिर्फ इतनी ही करनी चाहिए। अगर कोई बीमार है सीरियस, आपको पता है किसी का, तो आप उसका इलाज करवा दें या आप उनके घर में राशन डलवा सकते हैं। मुझे लगता है पैसे इन लोगों के हाथ में नहीं देने चाहिए, क्योंकि पैसों से बहुत से फिर वो मसले ख़राब भी होते हैं। मतलब कि वो हमारे मुल्क और कौम के लिए भी उसके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसा कि काफ़ी हमने सुना है कि ये बहुत बड़े बड़े जो माफिया हैं वो इनके पीछे होते हैं और उन्होंने इनको काम पे रखा होता है। तो जो आप अगर किसी को आजमाना चाहते हैं मांगने वाले को, तो आप उससे इतनी बात करके देखेंगे। अगर आपको पता चल जाएगा वो ज़रूरतमंद है या क्या है, आप उसको बोलें कि हम आपको कहीं काम लगवा देते हैं, हमारे पास काम है, अगर आप करना चाहते हैं तो हम आपको लगवा देते हैं। तो अगर तो वो भाग जाता है, जो कि ऐसा ही होता है। हमने खुद बहुत से लोगों को आजमाया। हमारी अम्मी ने एक औरत से बोला कि घर के काम के लिए हमें चाहिए तो घर आप काम करो, मतलब इतना ज़्यादा उस तरह से नहीं है। तो घर के काम वगैरह हैं, सफाई हो गई हैं, ये नॉर्मल जो भी होता है। तो वो औरत कहती है कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद वो औरत वापस नहीं आई हमारे घर, हमारी तो जान छूट गई उससे। तो ये एक तरीका है, इनसे आपको पता चल जाएगा कौन मुस्तहिक है कौन क्या है। तो बताने का सिर्फ ये मकसद है कि जो मेहनत करता है उसकी आप ज़रूर हौसला अफजाई किया करें। उनको उनकी जो उजरत बनती है उससे ज़्यादा भी दे दें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इन लोगों को हम लोगों ने बहुत क्या कहते हैं कि अमीर कर दिया, जो वाकई सही बात है। मैं आपको लेके चलूँगा यहाँ पे जहाँ हमारे इधर करीब ही जो मांगने वाले ज़्यादातर रहते हैं, सोलर पैनल उनके घर लगे हुए हैं। बाइक जो अच्छे वाला हमारा एक जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों का एक ड्रीम जो होता है वो बाइक उन्होंने रखे हुए हैं 125, जो भी सबको पता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ ये जो बिज़नेस हम ही लोगों ने इस बिज़नेस को बहुत ज़्यादा आगे जो है वो कर दिया है, जिससे आपको ये पता चलता है देख के कि जगह जगह पे अब मांगने वाले जो हैं वो घूम फिर रहे होते हैं और दिन ब दिन इनमें इजाफा ही होता जा रहा है। और अगर हम और आप अगर चाहें तो ये चीज़ ख़त्म हो सकती है। हर चीज़ हम लोग गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं। गवर्नमेंट के भी ज़ाहिर सी बात है करने वाले काम है, लेकिन मुझे लगता है कुछ काम आवाम के भी करने वाले होते हैं। तो देख सुन के जो, और एक और बात, जो सफ़ेद पोश हम जिनको मतलब कहते हैं कि जो लोग मांगते नहीं हैं, वो इस तरह से वो बेचारे वहीं पे बैठे रहते हैं और इस तरह के जो मांग तांग के गुजारा कर लेते हैं उनका तो सिस्टम चल जाता है। तो इसलिए हमेशा देख सुन के देना चाहिए और हमें
देखना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। बात काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे ये बात करनी है, और इसलिए मैंने ये बात आपके साथ शेयर की। तो आप इस चीज़ पे गौर ज़रूर कीजिएगा। तो देखें जी, अरीब से मेरी अभी बात हो रही है, सारा दिन ही हमारी बात होती रहती है। तो गाड़ियों का मैंने जैसे आपको पहले बताया, अरीब को बहुत शौक़ है, तो मुझे नई नई गाड़ियाँ दिखाता रहता है। और अभी भी उसने मुझे ये मैसेज किया है, मेरे ख्याल से कहीं उसने गाड़ी देखी है। तो उन्होंने भी नमाज़ पढ़ ली है। हमारे यहाँ पे 2 बजे का टाइम है और उनका वहाँ पे 1 बज रहा है, तो नमाज़ उसने भी पढ़ ली है। तो अभी वो खाना खाने कह रहे कि हम बाहर जा रहे हैं, तो फ्री होता है तो फिर इंशाल्लाह उसके साथ बात करते हैं।